कुछ दिन पहले इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को नॉर्दर्न गाज़ा से साउथ गाज़ा जाने के लिए कह दिया था। उनका कहना है कि हम हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और इस मिशन में आप अपनी जानें बचाएं और यहाँ से चले जाएं। लेकिन पहली बात, क्या ये दूसरा नकबा किया जा रहा है या इनका मकसद सिरे से फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना है? आखिर ये नकबा क्या है, आए आपको बताते हैं। बेसिकली ये टर्म 1948 में इसराइलियों के फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के ज़िम्रे में इस्तेमाल हुई थी। 1948 में जब इसराइल बना तो इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों को कहा कि क्योंकि आपकी जान और माल यहाँ महफूज नहीं है, लिहाजा यहाँ से चले जाएं और जब हालात बेहतर हों तो वापस आ जाएं। ये ऐलान सुनते तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी मूव कर गए। लेकिन 1949 में इसराइल ने कहा कि अब आप जहाँ हैं वहीं रहें, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वाक़ये को नकबा कहते हैं। ऐसे ही कुछ अब होने वाला है। इसराइल नॉर्दर्न गाजा में लैंड इन्वेजन करने जा रहा है और इसके लिए उसने गाजा के लोगों को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा चले जाएं। और ये तकरीबन 11 लाख लोग हैं जिनको अपने घर बार छोड़ के जाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने इस ऑर्डर के हवाले से ये कहा है कि ये इनह्यूमन ऑर्डर है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन फिलहाल इसराइल इस ऑर्डर को वापस नहीं ले रहा, बल्कि इसराइल ने गाजा में खाना, पानी और दीगर फैसिलिटीज खत्म कर दी हैं, जिससे कहत वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने ये कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इजिप्ट इन लोगों को अपने मुल्क में आने दे। इजिप्शियंस इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इसकी रीजन वो ये देते हैं कि इसराइल 1948 की तरह ये चाहता है कि फलस्तीनी निकल जाएं और वो बिल्कुल पहले की तरह दोबारा उनको वापस आने की इजाजत ही ना दे। अब अमेरिका क्योंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले चंद कंट्रीज में से एक था और अभी उसका क्लोज एलाय है, इसलिए वो ना सिर्फ वर्बली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसने अपनी डेडली वॉरशिप इसराइल वाटर्स में भेज दी है। इसके साथ साथ अमेरिका अपने F-16 और F-35 जेट से भी इसराइल का डिफेंस कर रहा है। एट द सेम टाइम फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन ने भी इसराइल के साथ अपनी अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। इवन यूके ने अमेरिकन आर्मी और नेवी के इसराइल ऑपरेशंस में उनको सपोर्ट करने का भी ऐलान किया है। अब इसकी वजह ये है कि वेस्ट कंट्रीज का ये डर है कि पहले की तरह अरब और मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर इसराइल पे हमला ना कर दे। इससे पहले कि वो हमला करें, उनको ये बता दिया जाए कि हम इसराइल का डिफेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हमास के हमले की मजम्मत की है और कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं। ऑन दी अदर साइड लेबनान और सीरिया ने इसराइल पे रॉकेट फायर कर दिए। साउदर्न लेबनान के आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने यकजहती के तौर पे इसराइल पे हमला किया। ईरान भी इस वक्त फलस्तीन की फुल सपोर्ट में है। ये भी कहा जाता है कि हमास को स्ट्रेंथन करने में ईरान ने भरपूर साथ दिया। कतर ने फलस्तीन की हिमायत में बोलते हुए स्टेटमेंट रिलीज की कि इसराइल फलस्तीनी अवाम के हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से जारी कशीदगी का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। इंटरेस्टिंगली रशिया ने जहां ये कहा कि हमास को हम सपोर्ट नहीं करते, वहीं उन्होंने इसराइल को नाजी से कंपेयर कर दिया। अब दिस कंपैरिजन इज अनबेरेबल फॉर इसराइल। उन्होंने कहा कि हमास के हमले के जवाब में इसराइल का हमला बहुत ज्यादा इंटेंस है और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। चाइना ने भी आई वुड से बहुत रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देते हुए 2 स्टेट कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन दिया। इन फैक्ट चाइना में सोशल मीडिया यूजर्स हैव कम आउट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। बहुत ही क्लियर बात है यहाँ कि चाइना की पब्लिक इसराइल की सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि रशिया की पब्लिक की भी सेम रिएक्शंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। वो भी इसराइल के इन शदीद हमलों की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान में हैरान कुन तौर पे सिविलियन सोसाइटी तो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहरहाल मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तानी भी वेस्टर्न नेशंस के अगेंस्ट हो चुके हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की बारी में सारे के सारे लोग रशिया को कंडेम कर रहे थे। लेकिन जब वैसे ही वाकयात फलस्तीन में हो रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो ये लोग चुप साथ कर तमाशा देख रहे हैं। वॉर्स कभी भी सोल्यूशन नहीं होती। इनके होने में ना सिर्फ जमीन, जर और एसेट्स मुतासर होते हैं, बल्कि इंसानी बुनियादी हकूक, जानों का ज़िया, बेआसरापन और मोहताजी भी आती है। देखा जाए तो फलस्तीनी 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन इसराइल का ये ख्याल है कि फलस्तीन को हम अपने साथ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने चेक पोस्ट बनाए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के इलाके की स्मॉल डिविजन्स कर दी, जहां से गुजरने में आपको सारे सिक्योरिटी चेक्स पास करने पड़ते हैं। इट वाज लाइक लिविंग इन अ जेल। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि ये एक ओपन एयर प्रिजन है। लोग यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन इनके पास बेसिक ह्यूमन इंडिपेंडेंस नहीं है। ये भी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से फलस्तीनी तंग आ गए हैं एंड दे इनिशिएटेड दिस अटैक। जब भी जंग छिड़ती है तो दोनों पार्टीज अपने आप को मजलूमी साबित करने की कोशिश करती हैं, जो कि आज भी हो रहा है। हम यहाँ पे आपका ध्यान वॉर
وار سے زیادہ اس کے پیچھے والی وجوہات کی طرف دلوانا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا سیاسی عزائم ہیں جو پورے ہو رہے ہیں. ایک جگہ کے مالک کو اسی کی جگہ سے بے دخل کر دینا از این اوپن پروپیگنڈا بائی ویسٹرن کنٹریز. اسی طرح کی چیز دنیا نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھی تھی جس کے خلاف نیلسن منڈیلا لڑے تھے اور کامیاب رہے تھے. سیم چیز امریکہ کے بارے میں بھی ہے. پورے امریکن کانٹیننٹ میں برٹش، پورٹوگیز، اسپینش آئے، وہاں پہ آبادیاں قائم کی اور وہیں کے لوگوں کو جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے ان کو نکال دیا. کچھ کو ریزرویشنز میں بھی بھیج دیا، یعنی کہ وہاں کے نیٹیوز کو دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا. امریکن اسٹیٹس کی بنیاد ہی لوکل پاپولیشن کی جینوسائیڈ پر ہوئی. یہی معاملہ پیلسٹین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں آنا اور یہاں کے مالکوں کو ہی ان کی ملکیت سے نکال دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہاسپٹل پہ بمبنگ کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بمباری سے بھاگ کر یہاں پناہ کے لیے آئے تھے. 1 ملین بندہ جو ساؤتھ گازا آیا تھا ان تک کھانا بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا. WHO کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ. UN سیکرٹری جنرل نے کھل کر اس اٹیک کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے کہ ہاسپٹل سٹاف پر اٹیک کریں. جارڈن نے تو US کے ساتھ سمٹ بھی کینسل کر دیا ہے. ایجپشین پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم ISIL کی اس بمبارڈمنٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. سعودی عربیہ آلسو کیم فارورڈ. چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن ہم سب کو پیس کو پروموٹ کرنا اور سپورٹ کرنا چاہیے. پیس کی ناٹ کیپٹ بائی فورس اینڈ وارز. اٹ کین اونلی بی اچیوڈ بائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ جسٹس. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.